जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्र भी मीन राशि के अंतर्गत 9th हाउस में गोचर करेंगे। ये बताते हैं कि पहाड़ चढ़कर आना है तो आपका भाग्य के मामले में जो अड़चन रुकावटें जो शनिदेव दे सकते थे वो नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये यात्रा आपकी बनती है और ये यात्रा देखो केवल अभी 2025 के लिए नहीं, क्योंकि शनि का गोचर 2.5 साल के लिए टाइमिंग हमने लिखी है, तो ये यहाँ पर आपको दे सकता है। कर्म कारक शनि जो है ना वो आपके नवम भाव भाग्य के भाव में है, तो वहां से संबंधित कर्म, गुरु संबंधित, पिता संबंधित, पिता की जिम्मेदारी है ना, गुरु की जिम्मेदारी है ना, उनको कुछ देना करना, क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत है। साथ ही उनकी मुक्ति से संबंधित कुछ कर्म, वो सारी चीजें आप करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ हायर लर्निंग से रिलेटेड कर्म भी आपके जीवन में रहेंगे, तो ये उच्च शिक्षा का काम भी यहाँ पर कर्म बनता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं शनि की दृष्टि आपके 11वें घर के ऊपर रहेगी, थोड़ा सा आपकी इच्छाओं को बाधित करेंगे, रोक कर रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे शनिदेव। सीधी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, विशेष थोड़ा हार्डवर्क बढ़ा देंगे। और 10वीं कर्म दृष्टि जो और थोड़ा आपके सिबलिंग्स के थ्रू कह सकते हैं थोड़ा दुख का भाव आ सकता है, आस पड़ोस के व्यक्तियों के कारण थोड़ा दुख का भाव आ सकता है। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि 6ष्टम भाव पर, तो आपके लिए सेवा के कर्मों को यहाँ पर बताती है। जितना ज्यादा आप यहाँ पर दान पुण्य कर्म करोगे, ये 9th हाउस शनि आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट देकर आपका 6th हाउस जो भी कर्ज वगैरह है, ठीक है, किसी तरीके का रोग रिपुरिन झगड़ा कहीं पर भी फंसे हुए ना, वहां से आपको निकालने वाला रहेगा। तो उन सारी दृष्टियों से आपको लाभ भी देगा। बस एक टाइम का ध्यान रखना है, 29 मार्च से 18 मई ये शनि राहु एक होकर 9th हाउस में बैठेंगे। ये आपको थोड़ा डोनेशन इस समय बढ़ाए रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको मंदिर रेगुलर जाना है। मंदिर जाकर मंदिर में जो आपका 4th क्लास लोग, मतलब जो कर्मचारी मिले, उनको भी आपको डोनेशन देना है। उनको खाने पीने की या फिर किसी भी तरीके की वस्तु जो आप दे सकते हैं, उनकी जरूरत की है वो आप दे दीजिए। साथ ही और इसके अंतर्गत ना आप इनको शूज, स्लिप, मतलब कोई चप्पल वगैरह है, बेडशीट वगैरह है, जूते वगैरह, ये सब भी आप दे सकते हैं। या किसी को कोई चटाई चाहिए, बेड चाहिए, इस तरीके का कुछ अगर दिलवा, जैसा भी आपकी स्थिति बने, तो वहां पर ये आपके मंदिर के अंतर्गत करने वाले काम, साफ सफाई का काम करने वाले या फिर जो भी कुछ पियोन वगैरह है वहां पर, और मंदिर के बाहर ये राहु के लिए, तो वहां पर कोई भिखारी भिक्षु मंदिर के अंदर मंदिर के बाहर दोनों तरीके से वहां पर आपको हो सकता है कोई मांगता वो भी दिखाई दे, तो रेगुलर आपको इस समय में जाना है मंदिर। और अगर कुछ इस तरीके का होगा तो वहां पर देना भी है, और वैसे भी नॉर्मली भी वहां पर कुछ ना कुछ देके जरूर आना है। तो ये करने से क्या होगा कि भाग्य की, क्योंकि थोड़ा सा आपके पिता पर, गुरु पर, वहां पर थोड़ा कष्ट दे सकता है, या आपके हायर लर्निंग्स के अंतर्गत थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है, या करियर के अंतर्गत बेसिकली आपको अप्स एंड डाउन्स इस समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। और खासकर आप व्यापारी हैं तो व्यापार के अंतर्गत इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और इस समय में अपने व्यापार के अंतर्गत नीति नियम कायदों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बाधित होते हुए दिखाई देंगे। शॉर्टकट से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर आप जा सकते हैं। और खासकर क्योंकि सप्तमेश खुद अपने से 30 से जाके शनि राहु, तो आप देख लेना ये टाइम पीरियड में आपका पार्टनर खुद बहुत अधिक संघर्ष करते हुए, पराक्रम दिखाते हुए, संघर्ष करते हुए आपके भाग्य में अड़चनों का कार्य कर सकता है, रुकावटें डाल सकता है। ये सारी स्थिति वहां पर हो सकती है। पार्टनर खुद भी पीड़ित होगा, क्योंकि सप्तमेश खुद शनि है और राहु केतु के प्रभाव में आकर ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। और सेम टाइम पे भाग्य का स्वामी गुरु 12वें व्यय के भाव में है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टाइम आपके लिए रह सकता है। तो ध्यान रखना है, पिता का जो भी हमने बताया वहां पर इनका ध्यान रखना है। तो ये उपाय आपको इस समय के अंतर्गत विशेष से करने हैं। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते रहना है। जैसे कि मैंने बताया भी है कि 9th हाउस शनि, मीन राशि जल तत्व की राशि है, इमोशनल दिक्कत भी आपको देता है। वैसे भी आप तो कर्क लगन की इमोशनल दिक्कत आती है, इमोशनल दिक्कत आपको कहां से आएंगी, ये पिता और गुरु या कोई भी आपके बॉस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। बेसिकली ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पिता और गुरु की बात करें, वहां बॉस का भी 9th हाउस से ही देखते हैं, तो वहां इश्यू आ सकते हैं। तो पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहेगा। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि दशा भी शनि की थी और आपका है ना अपॉर्चुनिटीज आपके पास, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे रुकावटें डालने वाले कोई खड़े हो गए, तो आपको कोई पहाड़ी पर कोई मतलब कोई मंदिर है, तीर्थ यात्रा वहां पर करके आइएगा, आपको लाभ मिलेगा इससे। तो पहाड़ चढ़ना यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही शनि के प्रभाव में ये मीन राशि में 9th हाउस के अंतर्गत पिता के, गुरु के पैरों पर तेल लगाने से, उनकी मालिश करने से पैरों की, और या तलवों की बेसिकली वहां पर, तो वो क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत है, वहां से विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय माता दी।